नमरूद की पैदाइश किस तरीके से हुई? जरा सोचें कि ऐसा बादशाह जिसने आग को हुक्म दिया, जिसने आसमान की तरफ तीर चलाया, जिसने सूरज और चांद को ललकारा और जो खुद को खुदा कहलाने पर भी खौफजदा नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि उसी बादशाह को जिसके सामने पूरी दुनिया सजदा रेज थी, बिलाखिर दुनिया की सबसे कमजोर और हकीर मखलूक ने, यानी एक मामूली से मच्छर ने बरसों तक इतना तड़पाया कि वो अपने ही खादिमों से इल्तिजा करता रहा कि उसके सर पर जूते और हथौड़े बरसाए जाएं। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं बल्कि तारीख के उस बाप की है जो इंसानियत को सदियों से एक ही सच याद दिलाता आया है कि तकब्बुर की हर इमारत खा वो कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, बिलाखिर रेत की दीवार साबित होती है। आज हम आपको सुनाते हैं दुनिया के पहले और सबसे बड़े मगरूर बादशाह की दास्तान, जिसने जमीन पर हुक्मरानी करते करते आसमान वालों को चैलेंज कर दिया। ये कहानी है नमरूद की और उसके मुकाबिल खड़े होने वाले उस अजीम पैगंबर की जिसका ईमान आग के शोलों से भी ज्यादा रोशन साबित हुआ, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान का गुरूर उसे किस अंजाम तक पहुंचा सकता है और किस तरह एक सच्चे दिल का यकीन सबसे बड़ी ताकतों को भी ज़ेर कर देता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसके आखिरी हिस्से में वो राज भी खुलेगा जो आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। बात उस वक्त की है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी और तूफान की हौलनाक तबाही के बाद इंसानियत ने दोबारा सांस लेना शुरू किया। जमीन वीरान थी, लोग कम थे और हर तरफ खौफ और बेयकीनी का राज था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। उन्हीं से दुनिया की नई नस्लें फैली। नमरूद का ताल्लुक हाम की औलाद से था। वो किनान का बेटा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पड़पोता था। उस दौर में सरजमीन शनार, जो आज के इराक के इलाके में वाक़ई थी, इंसानी तहजीब की इब्तदाई मंजिलों में से थी। ना बाकायदा शहर थे, ना तहरीरी कवानीन। लोग कबायली तर्ज जिंदगी गुजारते, मवेशी पालते और दरियाओं के किनारे बस्तियां बनाते। ऐसे में एक बच्चा पैदा हुआ जो बाकी बच्चों से यकसर मुख्तलिफ था। रिवायात बताती हैं कि नमरूद जिस्मानी तौर पर गैर मामूली ताकतवर था। उसका कदो कामत दूसरों से बड़ा था और उसकी जहानत भी हैरान कुन थी, मगर उसके अंदर एक ऐसी भूख थी जो कभी सैर ना हुई। ये भूख शिकार की नहीं थी, ये भूख इख्तिदार की थी, लोगों पर हुक्मरानी की और बिलाखिर खुद को दुनिया का मालिक समझने की। नमरूद की असल कुव्वत तलवार नहीं बल्कि उसका जहन था। उसने देखा कि लोग भूख और खौफ के मारे बिखरे हुए हैं, कोई मरकजी निजाम नहीं, कोई एक कुव्वत नहीं जो सबको अपने जेर असर ला सके। चुनाचे उसने तारीख में पहली बार एक मरकजी इख्तिदार का तस्वुर पेश किया। उसने बड़े बड़े शहर तामीर करवाए, जिनमें बाबिल, औरोक, अकद और कलना जैसे मशहूर मराकिज शामिल थे। ये महज ईंटों और मिट्टी के ढांचे नहीं थे बल्कि उसकी सल्तनत के सुतून थे। उसने निहायत मक्कारी से अनाज पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत की। बड़े बड़े गल्ले के गोदाम बनाए और ये कानून नाफिज किया गया कि कोई किसान या चरवाहा बराह रास्त अपनी पैदावार फरोख्त नहीं कर सकता, बल्कि सब कुछ नमरूद के खजानों में जमा होगा। जब लोग भूख से बेकरार होते तो मजबूरन उसके दरबार में हाजिर होते और यहीं से उसने महसूल और खराज का ऐसा निज़ाम कायम किया जिसके जरिए वो लोगों से उनकी आज़ादी, उनकी जानें और उनकी नस्लें तक अपनी मिल्कियत करार देने लगा। वो कहता है, मैं तुम्हें रोजी देता हूँ, मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाता हूँ, लिहाजा तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी जान मेरी मलकियत है। ये दुनिया की वो वाहिद हुकूमत थी जहाँ इंसान इंसान का गुलाम बन चुका था, मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। असल कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी और जो मंजर आगे आने वाला था उसने पूरी इंसानी तारीख का रुख ही बदल दिया था। जब ताकत का नशा हद से बढ़ता है तो इंसान अपनी असल ताकत भूल जाता है। नमरूद ने जब देखा कि सारी जमीन उसकी मुट्ठी में है तो उसके अंदर तकब्बुर जाग उठा। उसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि खुद खुदा है, माज़अल्लाह। उसने कहा कि जमीन पर रिस्क मैं देता हूँ, मौत और जिंदगी का फैसला मैं करता हूँ, तो फिर मुझसे ऊपर कौन सा खुदा है। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल्लात और बुतखाने तामीर करवाए, लोगों को मजबूर किया कि वो उसके नाम का जिक्र करें और उसे सजदा करें। उसने अपने जहन में एक ऐसी ख्याली जन्नत बना ली थी जहां वो तन्हा मालिक और माबूद था, मगर उसके दिल की गहराइयों में एक खौफ भी छुपा हुआ था, आसमानों का खौफ। उसे डर था कि कहीं दोबारा तूफान नूह जैसी कोई आफत ना आ जाए जो उसकी सारी सल्तनत को नीज तो नाबूद कर दे। इसी खौफ और गुरूर के इम्तिजाज ने उसके जहन में एक अजीब ख्याल पैदा किया। उसने अपने वजीरों और दरबारियों को बुलाया और हुक्म दिया कि एक ऐसा बुलंद मीनार तामीर करो
जो बादलों को चीर कर आसमानों तक पहुंच जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आसमान का खुदा कहाँ है। ये जरा सोचें कि एक इंसान का तकब्बुर किस हद तक बुलंद हो सकता है। सरजमीन शिनार पर एक ऐसा ढांचा तामीर होने लगा जो फितरत के उसूलों को चैलेंज कर रहा था। ये मीनार बाबिल था, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बल्कि नमरूद के खौफ और गुरूर से तामीर हुई थी। तारीख दानों और इस्लामी उलमा के मुताबिक मीनार बाबिल अपने दौर का एक इल्मी और तामीराती हैरत अंगेज नमूना था। नमरूद ने आम पत्थरों के इस्तेमाल के बजाय ईंटों को आग में पकाकर ज्यादा मजबूत बनाने का हुक्म दिया। यह पहली बार था कि आग में पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। उसने कहा, आग को और तेज करो, ये ईंटें पहाड़ से भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए। इन ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के बजाय कीर यानी स्याह चिपकने वाला मादा इस्तेमाल किया गया ताकि ये इमारत तूफान और पानी का मुकाबला कर सके। उस मीनार की बुलंदी के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, मगर कहा जाता है कि यह हजारों हाथ तक बुलंद था, इतना बुलंद कि बादल और मौसम के मनाजिर उसके दरमियान नजर आते थे। मगर सवाल यह है कि जो मीनार इंसान को अपने रब को चैलेंज देने के लिए बनाया था, क्या वो वाकई आसमानों तक पहुंच सका? और जब उसकी तकमील हुई तो नमरूद ने आगे क्या किया, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमरूद का मकसद वाज़ेह था कि अगर आसमानों में कोई अजाब आए तो वो उससे भी ऊंचा खड़ा हो। ये गोया इलाही फैसले का मजाक उड़ाना था। उसने हजारों मजदूरों को इसी काम में लगा दिया। जो गिरता वो मर जाता, मगर काम रुकने ना दिया गया। जब मीनार मुकम्मल हुआ तो नमरूद के अंदर का इंसानियत से खाली गुरूर अपने उरूज पर पहुंच गया। उसने दरबार सजाया और ऐलान किया कि मैंने जमीन को फतह कर लिया है, अब आसमान की बारी है। रिवायात में आता है कि उसने आसमान की तरफ तीर चलाया और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर वापस आया। नमरूद ने लोगों को दिखाकर कहा, देखो मैंने आसमान के रब को जख्मी कर दिया है, माज अल्लाह। यही वो लम्हा था जब शिर्क और बुत परस्ती को नई जिंदगी मिली। उसने अपने नाम के बुत बनवाए और हुक्म दिया कि हर शख्स इसे सजदा करे। जो मानता उसे रिस्क मिलता और जो इनकार करता वो भूखा रहता। पूरी सल्तनत में नमरूद का नाम गूंज रहा था, मगर जमीन की गहराइयों में एक नई तब्दीली जन्म ले चुकी थी। उसकी खुदाई के दावे को पहला जबरदस्त झटका उस वक्त लगा जब उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को मांद कर दिया। जब उसने अपने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया तो वो खौफ से कांप गए और बोले, ऐ बादशाह, ये सितारा तेरी सल्तनत के जवाल का पैगाम लाया है और इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी झूठी खुदाई को मिटा देगा। नमरूद खौफ से बेकाबू हो गया। उसने वही फैसला किया जो बाद में फिरौन ने भी किया। उसने हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए, कोई भी बचकर ना निकल सके। माओं की चीखें बाबुल की गलियों में गूंजने लगीं। नमरूद ने यह समझा कि उसने मौत को शिकस्त दे दी है, मगर वो उस हकीकत को भूल गया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके सिपाही गली गली कत्ल गारत में मशगूल थे, मगर एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए शहर से दूर एक गार का रुख किया और वहीं उस अजीम नबी की विलादत हुई जिसे हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। वो बच्चा जो नमरूद के तकब्बुर को खाक में मिलाने वाला था। नमरूद को खबर ही ना थी कि जिस बच्चे को मिटाने के लिए उसने हजारों मासूम जानें कुर्बान कर दी थी, वही बच्चा एक दिन उसके पूरे तख्तो ताज को खाक में मिला देगा। वक्त गुजरने के साथ जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा और हर बार यही कहा कि ये मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब गुरूब हो जाते हैं और जो गुरूब हो जाए वो कैसे रब हो सकता है। यहां तक कि उन्होंने उस वाहिद और ला शरीक अल्लाह को पहचान लिया जिसका नमरूद इनकार करता था। अब वो वक्त आ गया था जब दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा मोमिन आमने सामने होने वाले थे। मंजर बाबिल के शाही दरबार का था, जहां सोने चांदी की चमक और ताकत के नशे में डूबे हुए वजीर और मुशीर बैठे थे। एक तरफ नमरूद का गुरूर था और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई। दरबार में सन्नाटा था। नमरूद ने तकब्बुर में पूछा, तुम किसके रब की बात करते हो? मेरे सिवा तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने मजाक उड़ाते हुए दो कैदी बुलवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। वो समझ गया कि वो जीत गया है, मगर उसे ये अंदाजा ना था कि अभी जो सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से निकलने वाला है वो उसके पूरे दरबार को साकित कर देगा और उसके पास कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा।
मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो सवाल किया जिसने पूरे दरबार को सन्नाटे में डाल दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा माबूद है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि परिंदों की परवाज की आवाज भी सुनाई देने लगी। नमरूद गूंगा होकर रह गया। उसके पास कोई जवाब न था। मशरिक से मगरिब ये उसके इख्तियार में ना था। वो जो खुद को आसमानों का रब कहता था, आज एक मामूली से सवाल के सामने बेबस हो चुका था। मगर इस जिल्लत ने उसके अंदर के दरिंदे को मजीद भड़का दिया। उसने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे जला दो और इसके रब को दिखाओ कि मेरी आग की शिद्दत क्या है। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आग तैयार करने का हुक्म दिया। उसे जहन्नुम बना दो, बादशाह का हुक्म था। मगर जो कुछ उस आग के शोलों में होने वाला था, उसने पूरी दुनिया के साइंसी और फितरी उसूलों को हमेशा के लिए चैलेंज कर दिया था। महीनों तक पूरे मुल्क से लकड़ियां जमा की गईं। लोग इस हद तक जोश में आ गए कि बीमार औरतें नजर मानती थीं कि अगर वो ठीक हो गईं तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए मजीद लकड़ियां लाएंगी। जब आग भड़क गई तो मंजर हौलनाक था। रिवायात के मुताबिक उस आग की तपिश ऐसी थी कि परिंदा भी उसके करीब से गुजरता तो जल जाता। कोई इंसान उसके करीब जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए एक बड़ी मंजनीक तैयार की गई। जब आपको उसमें रखा गया तो फरिश्ते बेकरार हो गए, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मुकम्मल इत्मीनान में था। आपने सिर्फ ये कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही आप उस अजीम शोलों के दरमियान गिरे तो आसमान से हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। फितरत के तमाम कवानीन बदल दिए गए। आग जो हर चीज को जला देती है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गई। जंजीरें जल गई मगर जिस्म और लिबास महफूज रहे। नमरूद अपने महल से ये मंजर देख रहा था। उसने देखा कि आग के बीच हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से मौजूद हैं और उनके इर्द गिर्द रोशनी और ठंडक है। नमरूद की आंखें यकीन से खाली हो गईं। वो समझता था कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिटा देगा, मगर आग ने उसके झूठे दावे को राख कर दिया। ये जादू है, ये मौजज़ा, ये आग में जिंदा कैसे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। ये तारीख का वो अजीम मौजज़ा था जिसने हजारों दिलों को झंझोड़ दिया। असल रब वो नहीं जो तख्त पर बैठा हो, बल्कि वो है जो आग को बाग बना दे। मगर इस सब के बावजूद नमरूद का तकब्बुर खत्म ना हुआ, बल्कि उसका गुरूर अब एक जुनून बन चुका था। उसने फैसला किया कि वो अब किसी नबी से नहीं बल्कि बराह रास्त रब से जंग करेगा, और जो लश्कर वो उस जंग के लिए लेकर आया, उसका सामना जिस मखलूक से होने वाला था वो इतनी छोटी थी कि नमरूद ने सोचा भी ना होगा कि उसी से उसकी मौत लिखी जा चुकी है। नमरूद ने एक अजीम लश्कर जमा किया और आसमान के रब को चैलेंज दे दिया, ऐ इब्राहिम के रब, अगर तू है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। मगर नमरूद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे शिकस्त देने के लिए कोई फौज नहीं भेजेगा, बल्कि दुनिया की सबसे कमजोर मखलूक भेज देगा। जब अल्लाह किसी जालिम की रस्सी दराज करता है तो वो उसे ढील देता है ताकि वो अपने गुनाहों का बोझ खुद भर ले। नमरूद ने समझ लिया था कि उसने आग को भी शिकस्त दे दी है। उसने 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल अजीम लश्कर जमा किया और बाबुल के मैदान में उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखकर चैलेंज किया, ऐ इब्राहिम के रब, अगर तू है तो आ मुझसे मुकाबला कर। देख मेरी ताकत, मेरी फौज और मेरी सल्तनत। वो गुरूर में पागल हो चुका था। वो समझता था कि जंगें तलवारों और नेजों से जीती जाती हैं, मगर जब आसमानों का मालिक किसी को जलील करना चाहे तो वो तूफान या जलजला नहीं भेजता, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक को भेज देता है। अचानक मैदान में हवा का रुख बदल गया। आसमान पर एक स्याह साया छा गया। सिपाहियों ने समझा शायद तूफान आने वाला है, मगर ये मच्छरों का एक अजीम लश्कर था। इतने मच्छर के सूरज की रोशनी भी छुप गई। जब वो मच्छर नमरूद की फौज पर टूट पड़े तो मंजर इंतहाई हौलनाक था। वो आम मच्छर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आने वाले अजाब के सिपाही थे। उन्होंने फौजियों का गोश्त खा लिया और उनका खून चूस लिया। चंद ही लम्हों में नमरूद की वजीम फौज, जिस पर उसे नाज था, हड्डियों के ढेर में बदल गई। सोने की ढालें और लोहे की जरहें भी उन्हें ना बचा सकीं। नमरूद ने जब अपनी फौज की बर्बादी देखी तो उसका गुरूर खौफ में बदल गया। वो जान बचाकर किले में दाखिल हुआ और तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वो समझा कि अब वो महफूज है, मगर अल्लाह का फैसला नाफिज हो चुका था और जो अजाब उसके किले की दीवारों को पार करने वाला था वो न किसी तलवार से आया, न किसी फौज से, बल्कि एक ऐसी राह से आया जिसका तसव्वुर कोई भी नहीं कर सकता।
अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर भेजा गया जिसका एक पर टूटा हुआ था। वो मच्छर किले के दरार से अंदर दाखिल हुआ और नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। वहां उसने दिमाग की झिल्ली को काटना शुरू किया। नमरूद के सर में ऐसी शदीद तकलीफ पैदा हुई कि वो पागल होने लगा। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब कोई उसके सर पर जोर से ज़रब लगाता। वो अपने खादिमों को हुक्म देता कि उसके सर पर हथौड़े मारे। यूं वो जालिम बादशाह जो खुद को रब कहता था, एक कमजोर मच्छर के अजाब में मुब्तला होकर बरसों चीखता और तड़पता रहा। बिलाखिर उसी जिल्लतनाक अंजाम तक पहुंचा जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा हलाकत होता है। हथौड़ों और जूतों से उसके सर पर वार किए जाते ताकि उस मच्छर की गूंज चंद लम्हों के लिए कम हो जाए। वो बादशाह जो लोगों से सजदा करवाता था, आज उन्हीं लोगों से अपने सर पर जूते मारने की फरियाद कर रहा था। तारीख के बयान के मुताबिक नमरूद बरसों उसी अजाब में मुब्तला रहा, इतने ही साल जितने साल उसने तकब्बुर के साथ हुकूमत की थी। एक दिन उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ी कि उसने अपने सबसे काबिल एतमाद मुलाजिम को इशारा किया और जोर से मारे। मुलाजिम खौफ और मजबूरी में इतनी शिद्दत से वार करने लगा कि नमरूद की खोपड़ी जख्मी हो गई। वो शख्स जिसने आसमानों तक मीनार खड़ा किया था, जिसने आग को भी मामूली समझा था, आज एक कमजोर मखलूक के जरिए जिल्लत के साथ मौत के करीब पहुंच गया। जब उसकी मौत वाक़ हुई तो वो कोई माबूद नहीं था बल्कि इबरत का निशान बन चुका था। न उसकी फौज काम आई, न उसका बाबिल का मीनार और न ही उसकी सुनहरी ताज। अल्लाह ने दुनिया को यह हकीकत दिखा दी कि तकब्बुर की हर इमारत रेत की दीवार साबित होती है। आज बाबिल की गलियां खामोश हैं, उसका मीनार मिट्टी का ढेर बन चुका है। नमरूद का नाम सिर्फ नसीहत के तौर पर बाकी रह गया है। उसने दौलत जमा की, ताकत बनाई, मगर शुक्र भूल गया। यह किस्सा सिर्फ नमरूद का नहीं बल्कि हर उस शख्स का है जो अल्लाह की नेमतों पर गरूर करता है। सोचो, अगर अल्लाह एक मच्छर से सल्तनतें खत्म कर सकता है तो हमारी क्या हैसियत। नमरूद मिट गया, मगर उसकी कहानी आज भी पुकारती है कि गुरूर से नहीं बल्कि शुक्र से जियो, क्योंकि मौत का वक्त किसी भी लम्हे आ सकता है। आज उसकी अजीम सल्तनत कहाँ है? इराक की गर्म रेत के नीचे दबे खंडर गवाही देते हैं कि कभी वहां एक अजीम तहजीब और बुलंद मीनार हुआ करता था। तारीख के मुताबिक जब अजाब आया तो न सिर्फ नमरूद हलाक हुआ बल्कि उसकी पूरी तहजीब बिखर गई और लोग एक दूसरे की जबान तक समझने से महरूम हो गए। उसी से मुख्तलिफ जबानों का आगाज हुआ। अल्लाह ने उनके इस इत्तेहाद को जो जुल्म पर कायम था इंतशार में बदल दिया और अल्लाह का अदल हमेशा कायम रहता है। हम नमरूद का किस्सा सुनते हैं और हैरान होते हैं, मगर असल सवाल ये है कि क्या हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं? आज के बाबिल ईंटों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत से बने हुए हैं। आज का इंसान फिर ये समझने लगा है कि वो फितरत को काबू कर लेगा। वो ये गुमान करता है कि उसके हथियार, उसकी साइंस उसे हर अजाब से बचा लेगी। मगर याद रखिए, नमरूद के पास भी अपने दौर की बेहतरीन ताकत और निज़ाम था, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो सब कुछ बेअसर हो गया। नमरूद का वाक़या हमारे लिए एक आईना है जो ये सवाल करता है कि क्या तुम अपनी रोजी को अपनी मेहनत समझते हो? क्या तुम भी अपनी ताकत पर गुरूर करते हो? याद रखो, हर नमरूद के लिए एक मच्छर काफ़ी है। अगर हम गौर करें तो नमरूद की कहानी महज माजी का एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानी नफ्स की वो कमजोरी है जो हर दौर में नए रूप में सामने आती रही है। जब भी किसी कौम या किसी फर्द को गैर मामूली वसाइल, ताकत या इख्तियार मिलता है तो अक्सर यही खतरा लाहक होता है कि वो अपनी कामयाबी को अल्लाह की अता के बजाय अपनी ज़ाती सलाहियत का नतीजा समझ बैठे। नमरूद के पास भी वो सब कुछ था जो उस दौर में मुमकिन था, वसाइल, अफरादी क़ुव्वत, ज़हानत और इख्तियार, मगर उसने ये सब अपने गुरूर की नज़र कर दिया। इसी तरह तारीख में कई और मिसालें भी मिलती हैं जहां ताकतवर हुक्मरानों ने अपनी सल्तनतों को अबदी समझ लिया, मगर वक्त ने साबित किया कि कोई भी सल्तनत, कोई भी निज़ाम और कोई भी ताकत उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक वो अपने खालिक के सामने झुकने को तैयार ना हो। आज भी दुनिया में ऐसे नमरूद मौजूद हैं जो अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात का कमाल समझ बैठते हैं, मगर वक्त का पहिया खामोशी से घूम रहा होता है और हर गुरूर करने वाले के लिए एक लम्हा या आजमाइश जरूर आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र और यकीन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी ही कमज़ोर क्यों ना लगे, वो आखिरकार गालिब आती है, और बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो मिट जाता है। और यही अल्लाह का कानून है जो कभी नहीं बदलता। ये थी नमरूद की इबरतनाक दास्तान, जो सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि इबरत का ये पैगाम लोगों तक पहुँच सके और हम अपने दिलों को गुरूर से बचाकर शुक्र और आजिज़ी की तरफ लौट आएं। अल्लाह हम सबको हक़ समझने, इस पर अमल करने और हमेशा
आजी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।